वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 19। आपको मैंने बार ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उस पर बनाना है, वो लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें बता दिया अच्छी तरीके से। अब सेम उसी को हमें अप्लाई करके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? The names of the heads of some families in a village and the quantity of drinking water their family consumes in one day are given below. Draw a bar graph for this data. तो स्केल क्या दिया गया है? देखो, मैंने बताया था कि स्केल लिखना ज़रूरी होता है। आप जो वाई एक्सिस पे ले रहे हो नंबर्स, वो किस हिसाब से ले रहे हो वो आपको स्केल लिखना पड़ता है। तो यहाँ स्केल ऑलरेडी दिया है ऑन वाई एक्सिस। देखो, ये भी दिया है वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर। अभी यहाँ देखो, नेम ऑफ द फैमिलीज दिया है और लीटर्स ऑफ वाटर यूज्ड, किस फैमिली ने कितना वाटर यूज़ किया है। अब इसको हमें क्या करना है कि बार जो हमारा ग्राफ पेपर है उसको बार ग्राफ के हिसाब से कॉलम्स ड्रॉ करके हमें इसको शो करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नाउ लुक हियर, आपको मैंने पहले से ड्रॉ किया है और आपको मैं इस पर समझाऊंगी। देखो, मैंने जैसे बताया है, पहले वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, ये जो है ये ओरिजिन है। ठीक है, वाई एक्सिस पर नंबर्स लिखे जाते हैं, स्केल लिखा जाता है। एक्स एक्सिस पर जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो उनके नेम्स लिखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर से मैंने 2 कॉलम्स छोड़ के रखा है, यहाँ से 2 कॉलम्स छोड़ के, क्योंकि नीचे स्पेस भी चाहिए और हमें ये बार भी ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, वाई और एक्स एक्सिस खींचने के बाद में, ओरिजिन लिखने के बाद में, देखो दोनों साइड में एरो डालना है। उसके बाद में स्केल लिखना है। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ दिया गया है, ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, इसके बाद में स्केल दिया है 10 लीटर्स ऑफ वाटर। इस वाले में मैं अच्छी तरीके से समझा दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर मैं इतना नहीं बताऊंगी। फिर देखो 10 लीटर्स ऑफ वाटर यानी 1 सेंटीमीटर का मैंने बताया था जो कॉलम्स है, तो 1 सेंटीमीटर को 10 लीटर्स पकड़ते हैं यानी 10। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, 10 का टेबल लिखना है। अप टू 60, मैंने 70 तक ले लिया। क्यों, कहाँ तक लिखना है ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? जो आपको टेबल दिया गया है उसमें सबसे बड़ा फिगर कौन सा है, विच वन इज द बिगेस्ट फिगर? 60। तो आपको एटलीस्ट 60 तो लेना है, उससे एक अगर आप फिगर ज़्यादा ले लिए तो कोई बात नहीं है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो भी फर्स्ट फिगर लिखते हैं उसका टेबल लिखते हैं। 10 2 जा 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ऐसे उसका टेबल लिखना है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नेम रमेश, शोभा। तो पहले आप देखते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया, देखो नेम्स रमेश, शोभा, आयुब, जूली, राहुल। और यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, वाटर्स यूज्ड, और ब्रैकेट में लिखा है लीटर्स। कितने में यूज किया है? लीटर्स में। उसका यूनिट क्या है? लीटर है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर रमेश कितना वाटर यूज किया इसने? 30 लीटर्स। तो रमेश, और मैंने यहाँ 30 पर आने के बाद में मैं स्केल से इसके ऊपर ऐसे लाइंस, पहले क्या करो 30 की यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर दो, इसके बाद नीचे ड्रॉ करो। अच्छा, एक बात और याद रखो, जिस साइज का आप कॉलम ले रहे हो वही साइज का सबका लेने का है, और डिफरेंस यानी गैप्स भी सेम ही छोड़ना है। ऐसा नहीं एक में आपने 2 कॉलम्स का गैप छोड़ा, एक में 1 का छोड़ा, नहीं, वो ऐसा नहीं अच्छा लगता है। इस तरीके से ही आपको करना है। ठीक है, सेकेंड देखो, शोभा ने कितना? 60 लीटर्स वाटर इसने यूज किया है। तो अब क्या करेंगे, 60 पर आप जाओ। ठीक है, 60, और सबसे पहले आप यहाँ पर 60 की यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर दो। इसके बाद में नीचे आप ये कॉलम्स ड्रॉ करो। ठीक है, ये हो गया शोभा। आयुब कितना है? 40 लीटर्स। तो देखो 40, आप यहाँ पर देखो 40 है ना, आप स्केल ही रखो सबसे बेस्ट, यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद में नीचे ये कॉलम पूरा खींच दो, ये पूरा आपका ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद में आयुब के बाद में कौन है? जूली, 50 लीटर्स। ठीक है, 50 लीटर कहाँ है? यहाँ पर है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और उसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये जूली का हो गया। इसके बाद में राहुल का कितना है? 55 लीटर्स। अब ये देखो यहाँ पर आता है, अब आप बोलोगे टीचर 55 लीटर्स कैसे आएगा? तो देखो
50 और 60 के बीच में आपको मैंने पहले ही बताया था कि इन एक जो कॉलम है उसके बीच में 10 स्मॉल यूनिट्स है। 1 सेंटीमीटर के बीच में और भी छोटे छोटे 10 कॉलम्स हैं। तो वो 10 कॉलम में से 5 कॉलम, मतलब 1 कॉलम इज 1 यूनिट, ठीक है। तो आप 5 कॉलम 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ गया, मतलब ये 55 होगा। 50 और 60 के बीच में ये 55 है। तो हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग 55 पर हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके नीचे ये बना देंगे, ठीक है। आया बात समझ में इतना आपको? तो ये पूरा आपका टेबल तैयार हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सॉरी, हाँ, एक चीज़ और ध्यान दो आप लोग, आपको सबसे ऊपर जो है वो लिखने का है फैमिलीज एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्स, यानी ये इसके किसके बारे में पूरा बार ग्राफ है, किसके बारे में ये बना हुआ है, फैमिलीज और उनके कितना उन लोगों ने वाटर कंज्यूम किया है, ये उसके बारे में है, ताकि इसको देखते ही आपकी समझ में आ जाए कि ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, द नेम्स एंड नंबर्स ऑफ एनिमल्स इन अ सर्टन जू आर गिवन बिलो, यूज द डाटा टू मेक अ बार ग्राफ। आपको बार ग्राफ बनाना है। स्केल इज गिवन, स्केल ऑन एक्स वाई एक्सिस इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स, यानी आपको क्या करना है 4 का टेबल लिखना पड़ेगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है आपको, एनिमल्स, यहाँ पर सॉरी आपको ये देखो यहाँ पर दिया गया है एनिमल्स एंड नंबर्स, ये सेकेंड सम है आपका, ठीक है। डियर, टाइगर, मंकी, रैबिट एंड पीकॉक। तो अब आपको इस पे हम ड्रॉ करेंगे। देखो जो नेम्स दिया गया है एनिमल्स, आप इतना याद रखो, ऊपर वाला जो कॉलम रहता है उसको वाई एक्सिस पे लिखते हैं, और जो नीचे जिसमें नंबर्स रहता है उसको, सॉरी, ऊपर वाला जो कॉलम रहता है उसको एक्स एक्सिस पे लिखते हैं जो नेम रहता है, और जो नंबर रहता है उसको वाई एक्सिस पे लिखा जाता है। तो देखो एनिमल्स दिया गया था और नंबर ऑफ एनिमल्स दिया गया था। एनिमल में सबसे फर्स्ट क्या था, डियर। डियर कितने हैं 20, तो 20 मैंने ड्रॉ कर दिया। टाइगर कितना है 4, देखो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में देखो टाइगर कितना है 4। मंकी 12 है, मंकी 12 है। आप यहाँ पर देखो 12, आप क्या करो सबसे पहले 12, आपको 12 यहाँ पर फाइंड आउट करने का है 12, ठीक है। ये देखो 12 के बाद मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया और उसके नीचे कर दिया मंकी 12। इसके बाद में रैबिट 16 है और पीकॉक 8 है। रैबिट 16, तो 16 से यहाँ आके लाइन ड्रॉ कर दो और उसके नीचे और रैबिट, फिर उसके बाद हो गया रैबिट 16 हो गया। फिर पीकॉक 8 है, तो 8 के यहाँ से लाइन ड्रॉ किया और पीकॉक यहाँ पर लिख दिया। अभी देखो यहाँ पर मैंने एनिमल्स वाई एक्सिस पे एनिमल्स लिख दिया है, सॉरी एक्स एक्सिस पे मैंने एनिमल्स लिख दिया है, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ एनिमल्स। ऊपर हमको क्या इन्फॉर्मेशन देना है, एनिमल्स एंड दियर नंबर्स इन अ जू। स्केल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कट होएगा और इस पे इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगा कि आपने क्या स्केल लिया है। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 एनिमल्स, ठीक है। आपके समझ में आ गया। और मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो आप फर्स्ट नंबर लोगे उसका टेबल लिखना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 3 जा 12, 16 20 ऐसा 24 तक। तो ये आपका देखो ये सेकेंड सम भी हो गया। अभी थर्ड सम सॉल्व करेंगे। नाउ लुक एट थर्ड सम। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु टुक पार्ट इन द various items of the talent show as part of the annual school gathering. Make a bar graph to show this data. Scale on y axis आपको बार बार यहाँ पर लिख कर भी दिया जा रहा है, मैं भी बता रही हूँ। स्केल कहाँ होता है y axis पे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रेन, मतलब 1 सेंटीमीटर का जो गैप है, जो कॉलम है, उसको हम लोग 4 बच्चे 4 चिल्ड्रेन पकड़ेंगे, ठीक है। और y एक्सिस पे हमको बनाना है। अब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। लुक हियर चिल्ड्रेन, ये मैंने y एक्सिस बना दिया है, ये मैंने x एक्सिस बना दिया है। x एक्सिस पे प्रोग्राम्स का नेम लिखना है। याद रखो फर्स्ट कॉलम जो रहता है जिसमें नेम रहता है वो x एक्सिस पे रहता है, सेकंड जिसमें नंबर्स रहता है वो y एक्सिस पे रहता है। सेकंड में क्या है, नीचे वाले कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स टोटल हैं, और उसमें देखो स्केल आपको दिया गया है ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स।
और आप क्या इस पूरे बार ग्राफ में दिखा रहे हो, यहाँ पर लिखना है आपको स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस प्रोग्राम्स। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4 का टेबल, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रेन, यानी 4 ही बच्चे इतने पकड़े जाएंगे। एक एक कॉलम जो है ये 4 सेंटीमीटर, तो 4 का टेबल 4 2 जाए 12 16 20 ऐसा 40 तक लेंगे। अभी मैं वापस से बता रही हूँ, जो बड़ा सबसे बड़ा फिगर होगा, जो उसमें मैक्सिमम बड़ा फिगर होगा वहां तक आपको लेना, उससे 1 यूनिट ज़्यादा ले सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग लेट्स स्टार्ट देखते हैं। देखो प्रोग्राम क्या है, थिएटर है, डांस है, वोकल म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है और 1 एक्ट प्ले है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले थिएटर में कितने हैं 24, डांस में 40। अच्छा, पहले आप इसमें देख लो सबसे बड़ा फिगर कौन सा है 40। तो जब आप यहाँ पर टेबल लिखोगे, आपके वाई एक्सिस पे टेबल लिखोगे, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 40 तो लेना ही है। उससे एक बड़ा यूनिट लिए तो कोई बात नहीं है, ले सकते हो आप। ठीक है, एटलीस्ट 40 आपको लेना है, तो मैंने 40 तक लिया, उसके ऊपर भी ले लिया है। अभी स्टार्ट करती हैं। थिएटर 24, तो थिएटर में कितने लोग हैं 24, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 24 तक जाओ। ठीक है, 24 तक जाने के बाद पे यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर दो, फिर उसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दो, ये फुल कॉलम कवर करो। ठीक है, ऐसा उल्टा सुल्टा आगे पीछे ऐसे कहीं भी नहीं बना देना है, एक ही साइज का बनाना है। थिएटर सेकेंड था डांस कितना था 40, तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँगी, 40 के यहाँ पर जाकर लाइन ड्रॉ कर दूंगी। देखो यहाँ पर 40 के यहाँ जाकर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूंगी और उसके नीचे ड्रॉ करके लिख दूंगी डांस। ठीक है, उसके बाद में है वोकल म्यूजिक कितना है 16, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक 8। देखो वोकल म्यूजिक 16, तो 16 के इधर जाके यहाँ लाइन ड्रॉ करके नीचे लाइन ड्रॉ कर देने का है वोकल म्यूजिक। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल कितना है 8, तो 8 पे जाके सबसे पहले स्केल रख के यहाँ ड्रॉ कर दो। आप ऐसे स्केल रखो और ऐसे ड्रॉ कर दो और उसके नीचे ये 2 लाइंस ड्रॉ कर दो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल। उसके बाद में 1 एक्ट प्ले कितने हैं 4, तो यहाँ पर आप गए और इसको आपने नीचे ड्रॉ कर दिया। अभी आपका ये पूरा बार ग्राफ रेडी हो गया। प्रोग्राम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और ये आपने इंफॉर्मेशन दे दिया स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस प्रोग्राम्स, स्केल बता दिया। आपका 3rd क्वेश्चन, अभी आप इसको देख के कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलो बच्चों, अब हम लोग 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु केम टू अ जूस सेंटर ड्यूरिंग 1 वीक इज गिवन इन द टेबल बिलो। मेक 2 डिफरेंट बार ग्राफ्स टू शो दिस डाटा। अभी ये डेटा हमको करने के लिए 2 बार ग्राफ बनाने हैं। स्केल इज गिवन ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 कस्टमर्स एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 कस्टमर्स। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, टीचर 2 दिया गया है तो कौन सा लेना है, तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर में 10 कस्टमर्स भी ले सकते हो या 5 कस्टमर्स भी ले सकते हो। अभी देखो यहाँ पर नीचे दिया गया है टाइप ऑफ जूसेस। देखो आप ये याद रखो, जो फर्स्ट कॉलम रहता है वो नेम्स रहता है, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा, याद रखो। और नंबर ऑफ कस्टमर्स ये हमेशा वाई पे, जो नंबर वाला कॉलम है वो वाई एक्सिस पे आता है, इस बात को ध्यान रखो। अब इसको हम लोग अपने बुक में सॉल्व करते हैं। नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर जो हमारा ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस है, इस पे हमने लिखा है टाइप ऑफ जूसेस, और ये देखो ये वाई एक्सिस है जो वर्टिकल है, इस पे है नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये ओरिजिन है, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अभी एक एक करके हमको सॉल्व, हाँ सॉरी, अभी आप देखो यहाँ पर स्केल भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पहले ये लिख दिया करो। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 कस्टमर्स। अभी इस वाले में 2 दिया गया है, कंफ्यूज हो गए आप, तो आपको जो इजी लगे, 5 वाला लगे तो 5 लो, 1 सेंटीमीटर 5 कस्टमर लो, और अगर 10 लगता है तो 10 लो, मैंने 10 वाला ले लिया है। ठीक है, आप चाहो तो अपने मन से 5 लेकर भी सॉल्व करने की कोशिश करो। और इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, कस्टमर्स एंड जूस एट जूस सेंटर, जूस सेंटर पे किस किस के लिए, कौन कौन सी चीज़ के लिए कौन कौन से कितने कितने कस्टमर्स आए हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर देखो टाइप ऑफ जूसेस, फर्स्ट है ऑरेंज पाइनएप्पल, एक साथ में 2 ले रही हूँ मैं, ऑरेंज पाइनएप्पल, ऑरेंज इज 50 एंड पाइनएप्पल 30, यानी ऑरेंज के लिए 50 कस्टमर है, पाइनएप्पल के लिए 30 कस्टमर। ना लुक हियर 50, तो सबसे पहले देखो स्केल लो, 50 से यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ये देखो ड्रॉ करके लाइन,
नीचे लाइन ड्रॉ कर दो। फिर पाइनएप्पल कितना है 30, तो 30 के पास जाके आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो पहले, उसके बाद में उसके नीचे ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखो एप्पल, मैंगो, पोमेग्रेनेट तीनों साथ में ले लेती हूँ। एप्पल 25 है, मैंगो 65 है और पोमेग्रेनेट 30 है। देखो इसमें एक चीज़ ध्यान दो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 65, ठीक है 65, मतलब एटलीस्ट हमको 65 तो लेना ही है वाई एक्सिस पे, तो उससे भी ज़्यादा लेंगे हम लोग क्योंकि हमने 10 का लिया है, 10 कस्टमर्स लिया है, ठीक है। ये मैंने आपको जान के 10 कस्टमर वाला ऐसा 10 वाला लिया ताकि आपको बताने के लिए कि अगर 60 और 70 के बीच में अगर 65 आ रहा है तो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एप्पल इज 25, एप्पल 25 है, तो अब देखो यहाँ पर दो दो ऐसा आया है। अभी हमारे पास 20 और 30 है, 25 तो है नहीं। आप बोलोगे टीचर कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी 25 कहाँ से लाएं, तो मैंने अभी पहले भी बताया कि देखो 20 एक यूनिट, इसमें 10 कॉलम्स हैं, ठीक है, 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो एक पार्ट जो है एक यूनिट के बराबर है, यानी 20 के आगे और आप 5 यूनिट्स गिनो, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यहाँ पर 20 और 30 के बीच में एक डार्क लाइन और है, ये सब फेंट लाइन के बीच में एक डार्क लाइन और है, ये 25 है। यहाँ से आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो और नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अभी मैंगो, मैंगो है 65, सेम अभी यहाँ पर 60 और 70 के बीच में 65 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक 10 का डिफरेंस है, तो एक एक कॉलम आगे बढ़ेंगे, एक यूनिट यानी एक नंबर 60, 61, 62, 63, 64, 65। यहाँ पर जो थोड़ी डार्क लाइन दिखती है सब फेंट लाइन के बीच में, यहाँ एक डार्क लाइन दिखती है देखो 5 पर, वहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे मैंगो का कर देंगे। पोमेग्रेनेट इज 10, दिस वन इज इजी, 10 तो आपको दिया गया है, सिर्फ कन्फ्यूजन कहाँ था आपको 25 में और 65 में, तो वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। ये एक्स एक्सिस पे देखो टाइप ऑफ जूसेस, नंबर ऑफ कस्टमर्स, या आपका स्केल, या आपका फोर्थ सम भी सॉल्व हो गया। अभी फिफ्थ सम देखेंगे बच्चों। फिफ्थ सम देखो, स्टूडेंट्स प्लांटेड ट्रीज इन 5 विलेजेस ऑफ सांगली डिस्ट्रिक्ट, मेक अ बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 ट्रीज। अभी देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में हमको 100 ट्रीज दिखाना है, ठीक है। तो अभी 100 के टेबल के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लास्ट सम में हमने क्या दिया था 10 के टेबल के हिसाब से लिखा था, अभी 100 का टेबल 100, 200, 300 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है, नेम ऑफ प्लेसेस एंड नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। अभी नेम ऑफ प्लेसेस ये किस पर आएगा एक्स एक्सिस पे, और नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड ये वाई एक्सिस पे। हमेशा ऊपर वाला एक्स पे आएगा, नीचे वाला वाई पे, जिस पे नंबर रहता है वो वाई पे आता है। अभी इसको हम लोग बुक में सॉल्व करते हैं। नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, आप देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिया है मैंने, नेम ऑफ द प्लेस, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। और स्केल देखो यहाँ पर, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 ट्रीज, एंड ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, फुल स्टूडेंट्स एंड ट्रीज प्लांटेड, कौन से स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने और कौन से टाइप के ट्रीज कितने प्लांट किए हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स ने कितने ट्रीज प्लांट किए हैं। अभी लेट स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा, दूधगांव में नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, बच्चों ने दूधगांव में कितना ट्रीज प्लांट किया है 500, और बांगनी में 350। अभी यहाँ पर देखो आप, दूधगांव में 500, हाँ देखो स्केल मैंने कैसे लिया यहाँ पर आप पहले देख लो, 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700 तक ली हूँ। जो सबसे बड़ा फिगर इसमें है यहाँ पर देखो 600, तो मैं 600 तक ली हूँ, उसके ऊपर भी एक ले ली हूँ, ठीक है। समडोली 600 ट्रीज प्लांट किया गया है, तो 600 तक मैंने ले लिया। अभी ये देखो 100 का टेबल है। अब एक चीज और यहाँ पर याद रखो कि 1 सेंटीमीटर मतलब इज इक्वल टू 100, यानी 100 में एक एक यूनिट जो होता वो कितने का होगा, 10 का होगा। आप यहाँ पर देखो बुक में, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, 100 जो है 1 सेंटीमीटर में कितना यूनिट्स है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स है, 10 बॉक्सेस हैं, 10 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 10 यानी इज इक्वल टू 10, यानी एक जो पतला कॉलम है, देखो ऐसा 10 कॉलम्स है ना, एक पतला कॉलम
एकदम जो फेंट कॉलम है वो 10 इक्वल टू 10 है, ठीक है, एकदम फेंट जो कॉलम है, ऐसे 10 कॉलम्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक बॉक्स का कॉलम है, ठीक है। तो एक कॉलम, इसको अगर हम लोग 100 पकड़ते हैं, दिस वन इज 100 फुल, वन स्मॉल कॉलम इज, ये जो कॉलम है 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है 100। तो इसमें से एक जो स्मॉल है फेंट वाला वो कितना होगा 10, कैसे 100 डिवाइड बाई 10, एक में 10 और उसमें पार्ट्स किए गए हैं, तो अगर 100 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी एक 1 स्मॉल कॉलम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 ट्रीज, ओके 10 ट्रीज, 1 सेंटीमीटर में 100 है और एक जो कॉलम है उसको 10 ट्रीज पकड़ेंगे हम लोग। अभी आप आगे देखो, दूधगांव 500, बांगनी 350। अभी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आता है कि 350 कैसे करना है, तो आपको मैंने अभी वही समझाया कि 50 यानी 300 और 400 के बीच में जो है यहाँ 50 जाएगा, क्योंकि एक कॉलम 10 है, स्मॉल कॉलम, ठीक है। तो 10 20 30 40 50, तो यहाँ जो थोड़ी डार्क लाइन है यहाँ तक 50 आ गया आपका। तो अभी देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया और नीचे खींच दिया, बांगनी 350 आया समझ में। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समडोली 600, आस्था 420। देखो समडोली 600, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, 600 से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, नीचे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आस्था कितना है 420, अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, 420 यानी 400 और 500 के बीच में आएगा। 20 कैसे, आपको मैंने बताया ना, एक स्मॉल कॉलम इज इक्वल टू 10, क्योंकि इन दोनों के 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 कॉलम्स है और 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स का गैप है, तो मैंने उसको अभी डिवाइड करके आपको बताया। तो एक स्मॉल यूनिट इज 10, तो 10 20 यानी 420, सॉरी, फिर यहाँ पर आपको देखो कितना है 420 है। नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, 420, देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत ड्रॉ कर दिया था, लाइन ऊपर हो गई थी, मैंने फिर से ड्रॉ किया। तो 420, तो 1 2 कॉलम्स आगे जाएंगे, क्योंकि 1 कॉलम इज 10 20, तो 20 से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देखो यहाँ पर 2 कॉलम्स ऊपर जाके मैंने ड्रॉ कर दिया, हो गया 420। आस्था 420, और ये काउटे पिरान कितना है, काउटे पिरान इज 540, तो 500 और उसके 4 कॉलम्स आगे जाओ, 1 2 3 4, क्योंकि 10 20 30 40, एक स्मॉल कॉलम इज इक्वल टू 10 ट्रीज, तो 40 यहाँ पर जाके मैं आपको लाइन ड्रॉ कर देने का है। तो ये आपका ये सम भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आपका इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, स्टूडेंट्स एंड ट्रीज प्लांटेड। अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, आप ये बार जो बना हुआ है आपका, इसको कलर करना है, तो डार्क कलर से करोगे ना कलर, तो थोड़ा सा गंदा दिखता है। आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करके उसको कलर कर दो, क्यों, इसको हाईलाइट करने के लिए। आप इसको हाईलाइट करोगे तो जल्दी से दिखाई देगा, सिर्फ ड्रॉ करके रख दोगे तो इतना समझ में नहीं आता है। तो या तो आप इसको पूरा ऐसा कलरिंग कर सकते हो, तो उससे अच्छा आप ऐसा लाइंस ड्रॉ कर दो, दिखने में भी अच्छा दिखेगा और हाईलाइट भी हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। नाउ 6th सम, look here students, Yashwant gives different amount of time as shown below to different exercises he does during the week. Draw a bar graph to show the details of his schedule using an appropriate scale. अब यहाँ पर देखो टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ये किस पे आएगा, एक्स पे, टाइम जो नंबर में है वो वाई पे आएगा। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इस इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, टाइम गिवन बाय यशवंत टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिनट्स। 10 मिनट्स हमने लिया है, इसमें दिया गया था, आपके बुक में दिया गया है। टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, एक्स एक्सिस पे टाइम इन मिनट्स, ठीक है। 10 20 30 40, 10 का टेबल मैंने यहाँ पे 100 तक लिख दिया है। अभी देखो रनिंग को कितना दिया है, 35 मिनट्स दिया है, तो 30 और 40 के बीच में 5 यूनिट, 10 यूनिट है और 10 कॉलम्स है, तो एक यूनिट इज वन नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो 35। इसके बाद में यहाँ पर देखो योगासना को 50 मिनट्स, साइकिलिंग को 1 आवर 10 मिनट्स, तो योगासना 50 मिनट्स, साइकिलिंग को 1 आवर 10 मिनट्स। अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। देखो यहाँ पर
1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच 60 मिनट्स, ठीक है, प्लस 10 मिनट्स, इट मीन्स ये कितना हो गया 70 मिनट्स। यहाँ पर भी देख लो 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच 60 मिनट्स प्लस 60 1 आवर एंड हाफ आवर 1.5 आवर, तो हाफ आवर में 60 का हाफ कितना होता है 30, दैट इज 90 मिनट्स। ये हमको सब मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ये सब मिनट्स में लाना है, आवर और मिनट्स नहीं चलेगा, हम कैसे शो कर सकते हैं। और ये 45 मिनट्स, मतलब अब हमारा सब मिनट्स में हो गया, ठीक है। अभी देखो योगासना हो गया आपका, साइकिलिंग 60 मिनट्स हो गया। योगासना का कितना बताया था उसने 1 आवर 10 मिनट, यानी 1 आवर 60 मिनट्स और उसमें 60 में 1 हम लोग 10 मिनट्स ऐड कर दिए तो 70 तक आ गया, ठीक है। और ये कितना दिया था 1 आवर 1.5, देखो यहाँ पर माउंटेनियरिंग को कितना दिया था 1.5, यानी 1 आवर 60 मिनट्स, हाफ आवर 30 मिनट्स और ऐड कर देंगे तो 90, तो ये देखो नीचे तक आ गया। इसके बाद में है बैडमिंटन, बैडमिंटन कितना है 50, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया 50 मिनट, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट सम, तो देखो बच्चों नेक्स्ट सम जो है आपका 7 सम, इसमें आपको ऐसा बॉक्स बना के दिया नहीं गया है, सम आपको खुद क्रिएट करना है। कैसे देखो, राइट द नेम्स ऑफ 4 ऑफ योर क्लासमेट्स, बिसाइड ईच नेम राइट हिज हर वेट इन किलोग्राम्स, एंटर दिस डाटा इन अ टेबल लाइक द अबव एंड मेक अ बार ग्राफ। आपके ही क्लास के बच्चों का नाम लिखना है और उनका वेट लिखना है और इसको बार ग्राफ पे शो करना है। तो मैंने इसको आपके लिए, तो देखो बच्चों इन जनरल मैंने ऐसे नाम लिया यहाँ पर, तो मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट्स राम, श्याम, राजू, संजू। वेट इन किलोग्राम्स ये भी मैंने अपने मन से इन जनरल ले लिया, 35 kg, 40, 30 एंड 25 kg। ये किस में है, वेट इन kg, किलोग्राम में है, ये नीचे लिखना है आपको, ठीक है, किलोग्राम्स में है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देखो यहाँ पर है नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ पर वेट इन किलोग्राम्स है। राम का कितना था 35 kg, तो यहाँ पर मैंने स्केल क्या लिया है, लुक हियर, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर मतलब 5 किलोग्राम पकड़ेंगे। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, स्टूडेंट्स एंड दियर वेट इन क्लास, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं। राम 35 kg, श्याम 40 kg, देखो यहाँ पर 40 kg, श्याम का 40 kg है, तो मैंने 40 kg से यहाँ ड्रॉ कर दिया। राजू का कितना है 30 kg, तो 30 kg से आपको मालूम ही हो गया, इतनी देर से बता रही हूँ आपको, ये ड्रॉ करके नीचे ड्रॉ करना है। संजू इज 25 kg, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये मैंने इन जनरल बनाया है, आप लोग अपने क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनका लेकर वेट और नेम लेकर आप कर सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। अब ये लेसन कंप्लीट हो गया, आप सब क्वेश्चंस अपनी बुक में सॉल्व करो।